नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस वीडियो में जिक्र करने जा रही हैं मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान का, जिन्होंने आरोप लगाए हैं मौलाना तौकीर रजा पर, उसकी पत्नी पर और उसके पूरे परिवार पर। और ये आरोप बेहद गंभीर है क्योंकि वो कह रही है कि तौकीर रजा एक माफिया है। वो उसकी पत्नी पर आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि ये लोग तालिबान से कम नहीं है, तालिबानियों जैसी इनकी सोच है। और इसी के साथ निदा खान ने कई तरह के आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, लगातार उनको कॉल्स आ रही हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून इस खबर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, निदा खान मौलाना तौकीर रजा पर कई तरह के खुलासे कर रही हैं। सबसे पहले बता दूं कि निदा खान है कौन। तौकीर रजा के बड़े भाई हैं, उनका लड़का जो है शिराज है, उसकी पत्नी है ये। ठीक है। और ये वुमेन राइट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, ये मानवाधिकार कार्यकर्ता भी है। जब इस देश में यूसीसी लागू हुआ था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इन्होंने आगे बढ़कर उसका समर्थन किया था। ट्रिपल तलाक का जो कानून ला रहे थे मोदी जी, तो पूरा परिवार विरोध कर रहा था, इन्होंने समर्थन किया था। तो ये पढ़ी लिखी और काफी मॉडर्न प्रोग्रेसिव वुमन है ये तो बैकग्राउंड हो गया। दूसरा, इनके बारे में जानकारी यह है कि शिराज के साथ तलाक का केस चल रहा है 10 सालों से। तो ये कोर्ट में सब जुडिस मामला है, ये लोअर कोर्ट में शायद जीत भी गई है जहां तक मेरी जानकारी है। और अदालत ने यह फैसला सुनाया था कि पहले तो 3 लाख एक मुश्त दो और हर महीने शायद 15-15 हजार रुपए देने पड़ते थे एज ए कंपनसेशन जो भी है। तो ये बैकग्राउंड है इनका। अभी जो आरोप लगाया है, इन्होंने 2 गंभीर आरोप लगाया है। पहला ये आरोप लगाया है कि जो मौलाना तौकीर रजा है, उसकी पहली पत्नी जो थी वो पाकिस्तानी थी। और मैंने सर्च किया कि ये जो आरोप लगा रही है, आरोप में कितना दम है, क्या है, सच्चाई है कि नहीं। तो जो भी मुझे जानकारी मिल सकी है, यास्मीन नाम था उनका, और ये सच है कि वो पाकिस्तान की रहने वाली थी और बाद में इन्होंने तलाक दिया था, ट्रिपल तलाक दिया था, तो वापस चली गई अपने देश। अच्छा। तो इस आरोप में तो खैर कम से कम है। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो हिंसा हुई है उसके लिए भी पूरा परिवार जिम्मेदार है। हाँ, इन्होंने कहा कि अपनी ताकत दिखाने के लिए हिंसा करवाया है, ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हिंसा हुई है। बरेली पुलिस ने भी अपनी एफआईआर में यही कहा है कि वहां पर जो लड़के बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे थे वो यही बात कह रहे थे कि शक्ति प्रदर्शन करना है, ऐसा मौलाना तौकीर रजा ने हमें कहा है। हाँ, और वो नाम भी लेती हैं कि 2 लड़का है मौलाना तौकीर रजा के साथ। वो पूरा जब वीडियो दिखाएगा तो मुझे एग्जैक्ट सबका नाम याद नहीं है। तो वो बता रहे थे कि ये दोनों उनका दायां हाथ बायां हाथ है, इन दोनों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे और सारा कुछ उसने ऑर्गेनाइज किया था। मतलब कि ये जो बहाना बनाया गया ना, वो सब बहाने थे, क्योंकि वहां पे चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, पंचायत चुनाव। तो उसके पहले एक ताकत दिखानी थी तौकीर रजा को, और इस वजह से ये सारा हिंसा और ये दंगा फसाद वगैरह करवाया था। इस वजह से ये इनका आरोप है, जो निदा खान है उनका आरोप है। हैरानी की बात यह है कि निदा खान के तमाम आरोपों के बावजूद मौलाना तौकीर रजा का परिवार खामोश रहता है, कभी कुछ जवाब नहीं देता। और इनका यह भी आरोप है कि मेरे जान पे खतरा है, अननोन नंबर से मुझे मारने की धमकियां मिल रही है, इंटरनेट जनरेटेड नंबर से इनको धमकी दी जा रही है कि तुमको मरवा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बड़ी बात यह है कि इनके खिलाफ तो फतवा भी जारी किया जा चुका है। इनके पूरे परिवार को इस्लाम से बहिष्कार कर रखा है। जो भी इन्हें दाना पानी देगा वो सब बहिष्कार होंगे। नहीं तो ठीक है ना, फतवा जारी करने वाली जो फैक्ट्री वो तो तौकीर रजा के पास ही है ना। तो फैक्ट्री का वो, ये अब कोई आम मुसलमान तो फतवा जारी कर नहीं सकता। अब तौकीर रजा को ही फतवा जारी करवाना है तो वो किसी के खिलाफ भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रेरोगेटिव है उनमें। अल्लाह ने कहा है कि भैया तुम ही फतवा जारी करोगे, तुम ही डिसाइड करो कि कौन मुसलमान रहेगा कौन नहीं रहेगा। क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी एक तो विदेश में पढ़ रही है, दूसरा तुम्हारे पास मर्सिडीज BMW सब कुछ है, तो तुम ही ना डिसाइड करोगे अल्लाह की तरफ से कि कौन मुसलमान रहेगा कौन नहीं रहेगा। और तुम्हारे पास चूंकि ताकत है, तुम्हारे पास लोग हैं, तो किसी को भी खारिज कर दो इस्लाम से, किसी को भी ले लो इस्लाम में। लेकिन पंकज जी, जितना निदा खान के बारे में मैं पढ़ पाई हूं, वो बीजेपी की नेता है। ये जो उनका पूरा केस चल रहा है, उसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। तो
पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने के लिए भी ये बयान हो सकते हैं? हालांकि आपने कहा मैंने सर्च किया तो मुझे कुछ आरोपों में सच्चाई मिली, लेकिन नहीं, यास्मीन के बारे में मैंने सिर्फ सर्च किया है। जो इनकी मौलाना तौकीर रजा की जो पहली पत्नी थी जिनको तलाक दिया था, उनके बारे में सिर्फ, वो यास्मीन नाम था उनका। ये है बस। बाकी मैं इधर उधर जो है वो सब खबरें सार्वजनिक है। मेरा ये कहना है कि ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप कह रही हैं कि बीजेपी के नेता है, मौलाना तौकीर रजा भी तो कांग्रेस में थे। अब उनके खिलाफ कोई खड़ा होगा तो उसको भी तो कोई चाहिए ना सामने, क्योंकि अगर वो न्यूट्रल रहेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहेगा, तो इन लोग किसी दिन मरवा देंगे। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात किसी दिन उठवा देंगे। पक्ष की तरफ से नहीं, मैं तो आपसे ये समझना चाह रही थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे भैया बीजेपी की नेता है तो बोलेगी, लेकिन मेरा मानना यह भी है कि जो वो आरोप लगा रही हैं, सामने से कोई रिवर्ट नहीं आया है, परिवार की तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं आया कि ये सब गलत चीजें हैं। नहीं, आज मौलाना तौकीर रजा का परिवार करे प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो प्रेस में बार बार आते हैं, और कह दे कि मौलाना तौकीर रजा की जो पहली वाइफ थी यास्मीन थी, उसका पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं था, तो खत्म हो गई बात। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है कि हमने कभी कोई धमकी नहीं दिलवाई है, झूठा आरोप लगा रही है। और सबसे बड़ी बात की कोर्ट का फैसला जो मैंने भेजा, अच्छा ठीक है, मान लिया कि निदा खान खराब होगी, हर तरह से इस्लाम से खारिज हो गई, भारत की जुडिशियरी तो ठीक है ना। इतने बड़े परिवार के खिलाफ वो अकेली महिला अगर केस जीती है, और बाद में अपर कोर्ट में भले अपील हुआ होगा, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो फैक्ट्स होगा ना उस केस में। और ट्रिपल तलाक के आधार पे इन्हें, वो जो नियम था पुराना, उसके आधार पे तलाक दिया गया। ये पढ़ी लिखी थी, बोलती कि मैं नहीं मानती उस चीज को कि आके मुंह से कोई भी बोल दिया। तो ये है ना, आप बताइए ना, कोर्ट वाला वो भी फेक है, निदा खान खराब होगी, चलिए मान लिया। मैं बार बार नम्रता एक बात बोलता हूं, ये सब जो बड़े बड़े ये जो मौलाना है ना, जो धर्म वगैरह का ये ठेका लेके घूम रहे हैं, इनके घर, हाँ, इनके घर की महिलाओं की कई बार स्थिति बहुत खराब। अभी आपने सऊदी अरब की एक शादी देखी होगी, वहां के जो शेख हैं, वहां जो क्राउन प्रिंस है, उन्हीं का परिवार में, उनके घर की महिलाएं कितनी मॉड है, कितनी प्रोग्रेसिव है। आपने वो शादी का वीडियो देखा, बहुत वायरल हुआ है वो, कि जो असली वाले हैं वो अपनी शादियां इतना ओपन माइंडेड कर रहे हैं, और ये जो नकली वाले जो कन्वर्टेड हैं वो पूरा टेंट के साथ ढके हुए हैं, और वो भी भरी दोपहरी जेठ की गर्मी में। बिल्कुल नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल, ये फर्क होता नहीं। और सबसे बड़ी बात, लॉजिक रीजनिंग फेल कर जाता है। जो महिलाएं इन चीजों को झेल रही हैं वो बोलती भी नहीं है। अब क्या डर का माहौल है, क्या कैसे बोले? डर है, बहुत कम औरतें बोलती हैं। कैसे बोलेंगे? आपने 2-4 लोगों को ही सुना होगा। जी जी, इसलिए पता है, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो उन्हीं के घर में रहना, उन्हीं पे आश्रित है। कैसे बोल दे अपने पति के खिलाफ, कैसे बोल दे अपने ससुर के खिलाफ? अगले शाम का खाना कहां से मिलेगा? निकाल देंगे घर से, तो फिर इनका कौन देख रहे? वो इतनी ढकी दबी भी नहीं रहती है, वो अपने इस्लाम को भी मानती है, और दूसरी बात वो बहुत आगे प्रोग्रेसिव लगती है, नजर आती है। बिल्कुल, आप ये डिफरेंस अगर हम महसूस कर सकते हैं तो जनता भी करती होगी। नहीं, और मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि ये जो मुल्ले मौलाना है ना, इनके घर की महिलाओं की स्थिति ज्यादा खराब है। जो आम जो लोग हैं, भले ही वो उस तरह का कट्टर नहीं हुआ, जो दबा के नहीं रखा, तो बाकी सब तो जॉब में देखिए अच्छा काम कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई में देखिए ठीक कर रही हैं। खास करके मैं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में देखता हूं, मुस्लिम महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो जहां अच्छा कर रहे हैं वहां अच्छा कहेंगे, ठीक ठीक, बिल्कुल। लेकिन आप सिर्फ अपने रुतबे और हैसियत, और पता नहीं इस्लाम ने ये कह दिया तो ये लिख दिया, तो टीवी नहीं सुनना है, तो ये नेल पॉलिश नहीं लगाना है, तो जोर से मुस्कुराना नहीं है, तो पता नहीं क्या क्या ये कर, इन सब से दिक्कत है सिर्फ। ठीक है पंकज जी, देखिए, मौलाना तौकीर रजा के घर की बहू अगर उनके ऊपर आरोप लगा रही है तो निश्चित तौर पर सवाल उठने लाजमी है। मौलाना तौकीर रजा और उसके पूरे परिवार की मुश्किलें आने वाले वक्त में कैसे बढ़ेंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं निदा खान बरेली से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी शादी दरगाह आला हजरत में हुई थी, और शादी के कुछ टाइम बाद ही हमारे एक डिस्प्यूट हो गए थे काफी सारे, जिसकी वजह से हमारे केसेस कोर्ट में हैं।
लेकिन बात करें कि इन 10 सालों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बदल गया और बहुत सारे लाइफ थ्रेट आए। लाइफ थ्रेट के साथ लोगों ने मेरे ऊपर अटैक भी करे, सब कुछ हुआ इस 10 सालों में। लेकिन बीते दिनों की बात करें, जब से 26 सितंबर का मामला हुआ है तौकीर मियां को अरेस्ट करने का, तो उससे मैं बहुत कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन ड्यू टू कंडीशन और सिचुएशन की बात करें, बहुत सेंसिटिव मामला था और कहने से मैं भी थोड़ा हिचक रही थी। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो नहीं हिचकते हैं किसी को भी कुछ कहने से और ना ही कभी डरते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से मुझे कॉल्स रिसीव हो रही है उसके बाद से, जिसमें वो खुलेआम लाइफ थ्रेट्स देते हैं। इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, शायद नो कॉलर आईडी जो दिख रहा है इसमें नंबर डिस्प्ले नहीं होते, ठीक है। इस तरह की कॉल्स मुझे रिसीव हो ही रही है, ठीक है। और जब उनका दिल नहीं भर रहा है कॉल्स से बात करने के लिए, तो वो मेरे ही सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरह की गाली गलौज करते हुए नजर आएंगे। तो अब जो हालात मेरे साथ हो गए वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए। देखा जाए, मैं घर से बाहर निकलूंगी, घर से वापस आऊंगी कहीं से, तो कोई ना कोई आएगा, पहले सीधे जाएगा, फिर देखेगा कि मैं जा रही, फिर वापस घूम कर आएगा, फिर कुछ कह के चला जाएगा, कोई धमकी दे के चला जाएगा, कोई कुछ कह के, मतलब मुझे लगता है कि एक फीमेल सिक्योरिटी नाम की चीज मैं मिस करने लगी हूँ यहाँ रहने के बाद, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन 10 सालों में जो मैंने सफरिंग ली है, उसके बाद भी ये हालात है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे क्या हम इन लोग की गालियां सुनने के लिए बैठे हुए हैं? अगर हमारे पास सोशल प्लेटफॉर्म है तो हम वहां बात रखते हैं, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी उठ के आके हमें कोई गाली देगा, या अगर फोन यूज करते तो इसका ये मतलब नहीं कोई हमें फोन करके हमें धमकी देगा, या अगर हम घर से बाहर जाए इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी लाइफ हर टाइम इनसिक्योर रहे लोगों से जो उनके मुरीद हैं। बात रही तौकीर मियां की, तो उन्होंने जो करा उसकी उनको बिल्कुल सही उनके साथ हुआ है। वो जेल में बैठे हैं, उनकी वजह से इतने सारे मुसलमान सफर कर गए, जाने अनजाने। उन्होंने जो ब्रेन वॉश करा लोगों का, जो कि बहुत ही बेइंतहा गलत चीज उन्होंने करी है। और रही उनकी फैमिली की बात, जैसे कि हम जानते हैं कि अरसलान मेरा ब्रदर इन लॉ था पहले, उसके एक काजिम करके नहीं, उवैस करके एक लड़का है जो उसके साथ रहता है और उसका नाम भी FIR में है। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग और माफिया थिंकिंग हम कह सकते हैं, या तालिबानी थिंकिंग, कि उनके साथ जो लोग रह रहे हैं वो तक दंगे में इन्वॉल्व है। अगर हम और पुरानी बात करेंगे तो कमलेश तिवारी करके एक पहले हत्याकांड हुआ था, उसमें भी दरगाह का एक मौलाना साहब थे, वो इन्वॉल्व पाए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल गई, बट ऑन डाउटफुल बेसिस उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। तो अगर ऐसे बहुत सारे मैं कह सकती हूँ कि इंसिडेंट हैं जो दरगाह के नाम पे रिलेटेड रहे हैं, तो मैं एंड करना चाहूंगी इस वीडियो को यहीं पे कि जिस तरीके से इस टाइम माहौल चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। और मुझे लगता है मेरे लिए तो खास तौर से कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे भी जहां भी जा रही हूँ, आई एम फीलिंग वेरी इनसिक्योर, अनसेफ। और मेरा कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और आए दिन कुछ ना कुछ रहता है। मेरे हस्बैंड के वारंट्स भी निकल रहे हैं, लेकिन एज यूजुअल पुलिस विल नॉट टेक एनी एक्शन, और मैं इतनी होप भी नहीं करती हूँ। बट हाँ, मैं इस वीडियो के थ्रू आई वांट टू रिपोर्ट ऑल दिस इंसिडेंट्स, कि कल को कुछ होता है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। और अभी तक जो रहा है सबको पता है कि इन लोगों ने क्या नहीं करा है और क्या नहीं करने की कोशिश की, अगर हम पीछे देखा जाए। और तौकीर मियां के मामले तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहे हैं। जैसे उनकी पहली वाइफ पाकिस्तानी थी, उन्हें ट्रिपल तलाक देके उनको निकाल दिया, वो वापस चली गई, फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो अगर हम फैमिली के ऊपर जाएंगे तो उनके बारे में बहुत सारा कुछ है जो मैं नहीं कहना चाहूंगी ऑनलाइन इस टाइम। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि पुलिस शुड लुक आफ्टर ऑल दिस, कि ये कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है। आई वांट टू नो कि इन लोगों को ट्रेस आउट करना चाहिए जो बिना मतलब कि किसी को भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आके थ्रेट दे रहे हैं, कॉल करके थ्रेट दे रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा खराब है। थैंक यू।